गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वह किससे संबंधित है? हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत आते हैं यह भी पूछा जाता है कई बार। तो भाग कौन सा है? 3। कौन सा भाग है? 3। और आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से मुख्य उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला होता है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष क्या है? समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता। विधि मतलब कोई भी कानून है तो वह कानून पूरे सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून है। वो अलग अलग कानून नहीं है कि मेरे लिए अलग है और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग है। तो यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? 14। तो सभी के लिए एक समान कानून है। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? 15। धर्म, जाति के बिना पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य द्वारा धर्म, स्थान, नागरिकों प्रति जीवन किसी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई उच्च जाति का नीची जाति वाले के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 15। हिंदू मुस्लिम के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यह स्वतंत्रता है, समता का अधिकार के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब आ जाता है 16, आर्टिकल 16। इसके अंतर्गत क्या है? राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होने चाहिए। मतलब कि राज्य में कोई भी पद है उसमें नियुक्ति के लिए धर्म, जाति नहीं देखी जाएगी। सबके लिए क्या होगी? समान अवसर होंगे। इसमें अपवाद क्या है? अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इनको संविधान में अलग से आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आ जाता है आर्टिकल 17। 17 क्या है? स्पृश्यता का अंत। पहले क्या होता था? कोई नीची जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति को गलती से छू भी देता था तो उसको वह बुरी तरह से पीट देते थे या उसको दंड देते थे। लेकिन जब से आर्टिकल 17 आया है तो इस अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। छुआछूत का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत? अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधि मतलब कि कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से कोई भी उपाधि या अवार्ड बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता। मतलब कि कोई उपाधि या अवार्ड मिलेगा वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकता है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 18। ठीक है, अब आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है भाई? इसके अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 19 महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके बारे में कल चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे बहुत ही बड़ा टॉपिक होगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस पे अलग से वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 20 पर आते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब आर्टिकल 20 हमें क्या बताता है? किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? उसको उसी कानून के तहत सजा होगी जब उसने अपराध किया था तब जो कानून था। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उस हत्या के लिए जब उसने हत्या की तब जो कानून था उसके तहत उसे सजा होगी, ना कि नए कानून के तहत उसे सजा होगी। ठीक है, और तीसरा क्या? किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाह नहीं देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। 21 क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। भारत के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया तो उसमें एक और मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, लेकिन एक अधिकार ऐसा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती। इसका हनन नहीं होता। यह हमारे मौलिक अधिकार है जो आपातकाल के समय में भी हमें स्वतंत्रता देता है, अपने जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आ जाता है आर्टिकल 21 ये का क भाग या 21A।
प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, यह उनका स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब कि उनको स्वतंत्र हैं वे शिक्षा पाने के लिए, ठीक है। यह उनका मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों, कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह लागू किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जरूर से जरूर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब आ जाता आर्टिकल 22, ठीक है। 22 के अंतर्गत क्या है? मतलब कि आपको किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया और आपकी गिरफ्तारी होने के बाद सबसे पहले क्या होगा? आपको कारण बताना होगा। आपको कोई भी अधिकारी गिरफ्तार करने आ रहा है उसको आपको कारण बताना होगा कि आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा क्या है? जब भी आपको गिरफ्तार करने के समय से लेकर 24 घंटे जब हो जाएंगे तो उसको आप उस अधिकारी को दंडाधिकारी या न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और आपको यह स्वतंत्रता का अधिकार भी है कि आप अपने अपराध के लिए किसी भी अपने पसंदीदा वकील से सलाह मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, ठीक है। निरोध से संरक्षण यह किस आर्टिकल में है? 22 में। अब आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं? शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं? मानव के दुर्व्यवहार, व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। मतलब कि हम किसी व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते, ना उसको बंधुआ मजदूर रख सकते। यह कौन सा आर्टिकल है? शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 23, ठीक है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, हम किसी की खरीद बिक्री नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को, ठीक है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब आ जाता है आर्टिकल 24, कारखानों में बाल श्रम से निषेध। मतलब कि कारखाने हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने से के लिए बंद नहीं करा, जोखिम भरे कार्यों के लिए। यह कौन से आर्टिकल के तहत वर्जित है? 24, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल थे, इनको जरूर से जरूर देखें एक बार, ठीक है। और कल हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता है। कितने तरह की है? 6 तरह की स्वतंत्रता है। और आज के एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज अगला टॉपिक किस पर बनाया जाए, ठीक है। धन्यवाद।